जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे की पार्टनर के बारे में। की पार्टनर जो टर्म है वो अमेज़ॉन होलसेल FBA सेलर्स और प्राइवेट लेबल सेलर्स के दरमियान एक ब्रिज का काम कर सकती है। अब जो लोग अमेज़ॉन होलसेल FBA करते हैं और एग्रेसिव फाइंडिंग करते हैं, एग्रेसिव रिसर्च करते हैं, एग्रेसिव हंटिंग करते हैं और एक अच्छे लेवल का काम करते हैं, वो इस टर्म से बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि की पार्टनर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। की पार्टनर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उन ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं कि जिनका ओरिजिन जो है वो US नहीं होता, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री US नहीं होती और वो ब्रांड किसी और कंट्री से ऑपरेट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे पैड सप्लाईज के ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो कि चाइना से ऑपरेट हो रहे होते हैं। उनकी प्रेजेंस तो मौजूद होती है, वो USPTO पे रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, उनका ऑपरेटिंग कंट्री सब चाइना होता है। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी सेलर्स अपने PL लॉन्च करते हैं तो उनका भी ओरिजिन या मैन्युफैक्चरिंग कंट्री एक्चुअल में US नहीं होता। तो हम उन ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं और उन ब्रांड के मुख्तलिफ MOQ भी हो सकते हैं, उनकी मैप पॉलिसी भी हो सकती है और उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम आपको अपना ब्रांड जब सेल करेंगे और आपको अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए जब अलाउ करेंगे, जब आप ये MOQ और हमारी मैप पॉलिसी और हमारी जो भी की पार्टनर के एग्रीमेंट्स हैं जब वो आप मीट करेंगे। तो बहुत सारे सप्लायर्स हम चाइना में ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिनसे जो है वो ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ सप्लायर्स जो है कहते हैं कि आप हमारे ब्रांड के ऊपर नई लिस्टिंग बनाएं। अब उनका कहना ये होता है कि नेचुरल ट्रैफिक जो है वो मौजूद है हमारे ब्रांड के ऊपर। अगर कोई ब्रांड का नाम ABC है तो उस ABC का पैड सप्लाई में ऑलरेडी नेचुरल ट्रैफिक मौजूद है, तो आपके पास ट्रैफिक आएगा। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं किया, लेकिन हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो SN है उस पर मीटू करके और उनकी जितनी भी पॉलिसी है वो मीट करने के बाद हमने उस पर सेल किया है। और वो एक बाज़ औक़ात तो आपको बग़ैर एडवर्टाइजमेंट के, बग़ैर PPC के जो है वो रिज़ल्ट आ रहा होता है क्योंकि उनके BSR स्टेबल होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आपको रिज़ल्ट नहीं आता तो आपको PPC पे स्पेंड करना पड़ता है। गो कि इस तरह के जो ब्रांड्स आप फाइंड आउट करते हैं उनकी जो ROI है वो ज़्यादा होता है, 50% से अबव होता है। तो आप ऑन एन एवरेज अगर 10 to 20% जो है वो PPC पे स्पेंड करते हैं तो आपको 30% फिर भी बच जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, अब बहुत सारे पाकिस्तानी प्राइवेट लेबल सेलर्स भी ऐसे होते हैं कि जिनका जो ब्रांड है वो जो मेन कैटेगरी में उसका BSR होता है वो 50,000 होता है, 90,000 होता है। अब वो डीमोटिवेटेड होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं कि क्योंकि हम एक्सपेक्ट यही करते हैं, हमें यही सिखाया गया है जो अर्ली जो है ई-कॉमर्स के गुरूज हैं उनकी तरफ से कि BSR जब तक जो है वो आपका 4 फिगर में नहीं होगा तो आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। जबकि आपके 10 कीवर्ड, मेन कीवर्ड पहले पेज पे नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। तो सक्सेस और फेलियर की एक डेफिनेशन बता दी गई है, तो हमारा माइंडसेट उसी लिहाज से काम करता है। क्योंकि मैं इस चीज़ को सही नहीं समझता, अगर 50,000 BSR भी है और कोई 200 यूनिट सेल करता है पर मंथ और $4 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं आप, प्रीमियम प्रोडक्ट है कोई, तो आप $800, $600, $500, $400 अर्न कर सकते हैं, जो कि मतलब बुरा नहीं है हम यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, अगर वो BSR उनके पास ये मौजूद है और उनके पास इन्वेंट्री जो है वो एक स्टॉक मौजूद है US के अंदर, तो उनके लिए फ़ायदा ये हो सकता है कि वो अपनी इन्वेंट्री सेल करें, अपना जो भी मार्जिन है, थोड़ा बहुत मार्जिन, इतना नहीं कि जितना रिटेल में होता है। जब होलसेल करते हैं तो मार्जिन कम रखते हैं, वॉल्यूम पे काम करते हैं हम। तो अगर हम लोग उन ब्रांड से भी कांटेक्ट करें जो कि चाइना में मौजूद हैं, जो कि नेदरलैंड में मौजूद हैं, आपको सब पता होना चाहिए आप DDP रेट किस तरह लेते हैं, US में किस तरह मंगवाते हैं, वेयर हाउसिंग US में किस तरह अरेंज होती है, वो तमाम पता होनी चाहिए आपको। ई-कॉमर्स सिर्फ एक किसी फोकल उसका तो नाम नहीं है मॉडल का कि आप होलसेल कर रहे हैं तो नई PL में जाना तो जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया और जाना ही नहीं है। तो जब आप एक मॉडल करते हैं तो उसकी कंप्लीट नॉलेज लेते हैं, फिर दूसरे मॉडल भी शुरू करते हैं। आप 2-3 मॉडल ऐसे चला सकते हैं कि जिनका ताल्लुक आपस में मौजूद हो। तो फोकस इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप एक चीज़ पे चिपक जाएं और एक ट्रेडिशनल तरीके से कि आपने प्रोडक्ट फीड ली, स्कैन की, प्रोडक्ट फीड में से देखा कि स्कैन फीड में से देखा कि क्या प्रोडक्ट निकलती हैं, फिर आप 5% 10% ROI के साथ काम करें।
तो अगर आप उसी ट्रेडिशनल वे में काम करेंगे तो 10 से 12% ROI से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें। गो कि कोई एंडिंग स्टॉक पे आप काम करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों के लिए जो प्राइवेट लेवल सेलर्स हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो सकती है और होलसेल FBA के लिए भी विन विन सिचुएशन हो सकती है कि PL सेलर्स क्या पॉजिटिव कैश फ्लो में ये मदद कर सकता है उनको। और अगर मिसाल मैं एक आपको देता हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट $10 की कॉस्टिंग है उसकी और वो अमेज़ॉन पे सेल होती है $23-24 की, तो आप तकरीबन $6 से $7 का प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो सेलर है अगर वो 100 यूनिट सेल करता है तो वो $600 बचाता है, या अगर उसके एक्सपेंस वेयर हाउसिंग के भी निकल रहे हैं और वो अमेज़ॉन पे स्टोरेज फीस भी लग रही है तो फिर वो प्रॉफिट रिड्यूस होकर $200 पे आ जाता है। तो अगर वो इसको मेंटेन करना चाहता है और वो चाहता है कि कोई मेरे साथ की पार्टनर बन जाए और वो भी PPC स्पेंड करे और जो $6 से $7 का प्रॉफिट है वो जो होलसेल FBA सेलर से उसको स्पेंड भी करना पड़ेगा PPC पे, बाकी भी चीज़ें हैं। तो अगर उसको $3 से $4 प्रॉफिट होता है तो होलसेल FBA सेलर्स तो इस बात पे खुश होता है कि अगर मुझे $2 से $3 का प्रॉफिट हो $22-23 पे तो वेल इनफ। तो आपकी सेल्फ वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, आपका की पार्टनर एक नए ब्लड के साथ उस प्रोडक्ट में एंटर होगा। गो कि आप तमाम चीज़ें वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे कि लेटर ऑफ वायलेशन भी देंगे और तमाम चीज़ें देंगे, तो वो जो की पार्टनर है आपके ब्रांड को ग्रो करने में हेल्प करेगा और वो अपना चंक साइड में लेता जाएगा। इसी तरह PL सेलर्स को एक बूस्ट मिलेगा और PL सेलर्स भी जो है वो उनकी सर्वाइवल स्टेज से निकल जाएंगे वो, और जो है वो चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। तो ये की पार्टनर का एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये विश करूँगा कि जो प्राइवेट लेवल सेलर्स हैं जो इस स्टेज पे स्टक हैं, जिनका नेगेटिव कैश फ्लो मौजूद है, तो वो इस तरीके से अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव कर सकते हैं। और तमाम चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन वगैरह, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके हवाले से बात करेंगे। उम्मीद है कि ये मॉडल पे आप लोग वर्किंग करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।